फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 16 नेक्स्ट इसी यूनिट का अपना। तो देखो भाई, इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, तो लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट पढ़े थे, माइनर मेथड्स किस चीज़ के, डिसइंफेक्शन के। तो हमने 4 तो हम पढ़ चुके थे, बाकी 2-3 रह रहे थे छोटे छोटे मेथड्स हमारे। वो कौन कौन से माइनर, एक जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है ना, किस चीज़ का, डिसइंफेक्शन का। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कहा जाए पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे पानी मौजूद हैं, उनको हमको ख़त्म करना है। तो उनको ख़त्म करने के लिए हम काफ़ी सारे छोटे छोटे मेथड्स का यूज़ करते हैं। ये मेथड को माइनर क्यों बोलते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अपन इन मेथड्स को स्मॉल स्केल पर यूज़ करते हैं, इसलिए अपन इनको माइनर बोलते हैं। क्लियर है क्या नहीं। और दूसरी बात कि इनमें से अपने कौन कौन से थे, पहला तो था हमारा बॉइलिंग, बॉइलिंग के साथ अपन, दूसरा एक्सेस लाइम के साथ था, ठीक है, KMnO4 के साथ था, ठीक है, और सिल्वर कैटाडाइन। 3-4 और मेथड है जो हमारे नेक्स्ट है। वो कौन सा है, नेक्स्ट मेथड हमारा ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन ब्रोमीन क्या है, देखो भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने वाले जो भी कारक होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जो उनको रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें, डिट्रायोरेट कर दें, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे कुछ तो हमने पढ़ लिए, KMnO4 हुआ, मैं केमिकल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, KMnO4 हुआ हमारा, ओजोन हुई हमारी, ओजोन गैस जो होती है हमारी, ठीक है ना, लाइम हुआ हमारा, और कौन से हैं हमारे साथ में, आयोडीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे। तो और अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, ये केमिकल नहीं है, ये क्या अलग तरीका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल्स को ख़त्म करने का, ठीक है। और कौन सा है लास्ट लास्ट का हमारा, सिल्वर के जो हमारे आयंस होते हैं वो। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देती है। तो आयोडीन ब्रोमीन भी एक तरह का हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या करता है ये हमारे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कहा जाए हमारे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनको रिमूव करता है, उनको नष्ट कर देता है, उनकी सेल्स को ख़त्म कर देता है। लेकिन इसका यूज़ अपन लार्ज स्केल पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कॉस्टली होता है इसलिए, सिंपल सी बात है। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं छोटी छोटी, जिन टैबलेट्स का यूज़ अपन स्मॉल स्केल पर कहाँ पर करते हैं, जैसे अपन मान लो कहीं पर कैंप में जा रहे हैं अपन, तो अपन को जंगल में ठहरना है, किसी फॉरेस्ट में हमको ठहरना, हमको ट्रैकिंग करनी है, तो वहाँ पर जो भी पानी मौजूद है उसी का यूज़ करना पड़ेगा हमको। तो हम उस पानी के अंदर, मैंने बताया आपको, पानी के साथ आप कोई सा ट्रीटमेंट करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिसइंफेक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो डिसइंफेक्शन कैसे करें, उस थोड़े से पानी का अपन उसमें आयोडीन ब्रोमीन की टैबलेट्स डाली, डिसइंफेक्शन हो गया। तो जो अपने आर्मी ट्रूप्स होते हैं ना, आर्मी की टुकड़ियाँ होती हैं, आर्मी के जो ग्रुप होते हैं जो जाते हैं, सेना जो कई दिनों तक जंगलों में रहती हैं या फिर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर इमरजेंसी हो जाती है, लड़ाई वड़ाई करने जाते हैं, तो ये अपने साथ में आयोडीन ब्रोमीन की गोलियाँ रखते हैं, डायरेक्टली डाला उन्होंने पानी के अंदर और डिसइंफेक्शन हुआ, पानी को यूज़ कर लिया। क्लियर है क्या नहीं। तो ऐसी जगह पर अपन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, तो इसमें लिखा हुआ आयोडीन और ब्रोमीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनके टैबलेट्स का यूज़ स्मॉल स्केल पर आर्मी ट्रूप्स, स्मॉल प्लांट आदि में डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट विद अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर यूवी रेज। यूवी रेज जनरली सन के अंदर, अपनी जो सूरज की किरणें होती है उसमें यूवी रेज होती है मौजूद, बिल्कुल होती है, लेकिन इसको हम अलग से भी जनरेट कर सकते हैं। ये कुछ डेप्थ तक, पानी की कुछ डेप्थ तक तो ये क्या है, इफेक्टिव होती हैं। और यूवी रेज अगर हमारे माइक्रो ऑर्गन को टच करती है तो उसकी सेल्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब वो खत्म हो गया। क्लियर है क्या नहीं। तो यूवी रेज को हम कैसे जनरेट करें, तो यूवी रेज को जनरेट करने के लिए जो हमारा अपना जो मरकरी का लैंप होता है उसमें से हाई इलेक्ट्रिक आर्क को गुजारा जाता है। हाई इलेक्ट्रिक आर्क को मरकरी लैंप से गुजारोगे तो उसमें से क्या चीज़ जनरेट होंगी, हमारी अल्ट्रावायलेट रेज जनरेट होंगी। उन रेज को आप पानी के कॉन्टैक्ट में लेकर के आओगे तो पानी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। इसमें भी वही समस्या, क्या, कॉस्ट की, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा ये। लेकिन स्विमिंग पूल के जो अपना, और दूसरी बात क्या है, ये ज़्यादा गंदे पानी के लिए भी वैलिड नहीं होता, ये केवल बिल्कुल साफ़ पानी होना चाहिए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तब ये सही है। तो साफ़ पानी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म करने तो ऐसा कौन सी जगह होगी, अपनी स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट इसलिए होता है कि स्विमिंग पूल में भी अपन को जो टेस्ट है ना वो बिटर कड़वा ऐसा खारा नहीं चाहिए। अपन उसमें क्लोरीन को ज़्यादा डाल दिया तो भी उसका टेस्ट जो है बिटर हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर अपन किसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं अपन। तो स्विमिंग पूल के लिए अपना बेस्ट होता है। तो इसमें लिखा हुआ यूवी रेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। इन्हें उत्पन्न करने के लिए हाई इलेक्ट्रिक आर्क को मरकरी लैंप से गुजारा जाता है। कॉस्टली होने के कारण इस मेथड का यूज़ पब्लिक वाटर सप्लाई में नहीं करते हैं। स्विमिंग पूल वाटर के लिए यह बेस्ट मेथड होता है। क्लियर है क्या नहीं। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट, वो कौन सा हमारा ट्रीटमेंट विद सिल्वर और इलेक्ट्रोकेटाडाइन मेथड। तो ये क्या होता है, सिल्वर की जो आयंस होते हैं ना, ठीक है, वो आयन भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गन को ख़त्म कर देते हैं। अब भैया सिल्वर के आयन माइक्रो ऑर्गन खत्म कर सकते हैं, क्या मेथड यूज़ करते हैं, ऐसी एक ट्यूब होती है हमारी, उस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं सिल्वर के, ठीक है, चांदी के।
तो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, वो पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो क्या होते हैं उसमें से, इलेक्ट्रोड्स में से हमारे जो सिल्वर के आयन से वो जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और वो सिल्वर के आयन माइक्रो ऑर्गन को ख़त्म करते हैं। तो भैया एक बात बताइए, 2 रुपये का तो पानी नहीं था हमारा, उसमें हमने 20,000 रुपये लगा दिए, तो ये भी क्या है, कॉस्टली होता है, इसलिए अपन इसका यूज़ नहीं करते। तो वो चीज़ लिखी हुई है, सिल्वर आयंस बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं, इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए पानी में सिल्वर इलेक्ट्रोड्स को रखा जाता है। कॉस्टली होने के कारण इसका यूज़ सामान्यतः नहीं किया जाता। तो ये सारे के सारे जो भी थे साथ के साथ हमारे कौन से थे, ये थे हमारे माइनर मेथड्स। अब हम देखते हैं मेजर मेथड। तो मेजर मेथड हमारा एक ही है, वो है क्लोरीनेशन। तो हम देखते हैं भाई मेजर मेथड। तो मेजर मेथड कौन से होते हैं, ये वो मेथड होते हैं जिसका यूज़ अपन वाइडली किया जा सकता है, जिनका यूज़ लार्ज स्केल पर अपन कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है, पानी में भैया क्लोरीन को डाल दो। क्लोरीन जो है ना क्लोरीन भी हमारा क्या होता है, एक डिसइंफेक्टिंग एजेंट होता है, डिसइंफेक्टिंग। तो इसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं अपन। तो ये जो डिसइंफेक्टेंट होता है अपना कौन सा, क्लोरीन, ये क्या करता है, ये जैसे ही पानी में आपने क्लोरीन को डाला, चाहे आप किसी फॉर्म में डालो क्लोरीन को, ज़रूरी नहीं है कि आप पानी के अंदर Cl2 ही डाल रहे हो। अगर आपने Cl2 को किसी अदर फॉर्म में डाल दिया, जैसे फ्री फॉर्म में डाल दिया, फ्री का मतलब Cl2 डाल दिया, या हो सकता है आपने उसको किसी और चीज़ के साथ कंबाइंड फॉर्म में डाले, CaOCl2 डाल दिया। CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डालोगे तब भी पानी को Cl2 तो मिल ही रहा है ना। अगर आपने उसमें डाल दिया हाइपोक्लोराइड्स, कैल्शियम के हाइपोक्लोराइड CaOCl का होल ट्वाइस, ये डाल दिया, तो भी पानी को क्लोरीन तो मिलेगा ही मिलेगा उसमें से। भाई 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर डाला, उसमें से उसको 40% केवल क्लोरीन मिल पाता है, लेकिन क्लोरीन मिल तो रहा है ना। तो आप किसी भी फॉर्म में पानी को क्लोरीन डाल दीजिए पानी में, तो क्लोरीन को डालने से क्या होता है, क्लोरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करेगा। कैसे ख़त्म करता है वो रिएक्शन में अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो प्रोसेस था ना, पानी में क्लोरीन को डालना डिसइंफेक्शन के लिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन देखो अपने आप में एक प्रोसेस हो गया। तो अपन फिल्ट्रेशन के बाद में डायरेक्टली, डिसइंफेक्शन वर्ड का मतलब तो क्या था कि पैथोजन बैक्टीरिया को हटाना, क्लोरीनेशन भी वही कर रहा है, लेकिन क्लोरीनेशन एक मेथड है डिसइंफेक्शन का, एक प्रोसेस, एक मेथड है, मेजर मेथड। सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं, इसलिए अपन डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, स्क्रीनिंग, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। डिसइंफेक्शन वर्ड ना बोलकर क्लोरीनेशन, क्योंकि क्लोरीनेशन ही डिसइंफेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो क्लोरीनेशन क्या होता है भाई, देखो पानी के डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन को डालना, पानी में लिखेंगे इसे हम, पानी में डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन को डालना क्लोरीनेशन कहलाता है। यह चीप व रिलायबल मेथड होता है। इसकी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं भाई, चीप भी होता है, सस्ता होता है, भरोसेमंद भी होता है, ईजिली अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं इसके लिए, इन सब के लिए तो अपन को बहुत स्किल लेबर चाहिए थी, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो इसके काफ़ी सारे इसके खुद के यूज़ होते हैं, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, इसलिए अपन इसका यूज़ करते हैं। अब देखो होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो क्लोरीन की फॉर्म, सबसे पहले क्लोरीन की काफ़ी सारी चीज़ देखेंगे, फॉर्म ऑफ क्लोरीनेशन, ठीक है ना, टाइप ऑफ क्लोरीनेशन, सब कुछ देखेंगे अपन वन बाय वन। तो पहले फॉर्म ऑफ क्लोरीनेशन देखते हैं। तो किस किस फॉर्म में क्लोरीन मौजूद होता है, आप किस किस तरह से क्लोरीन को डाल सकते हो। तो पहली जो फॉर्म आती होती है हमारी मॉलिक्यूलर क्लोरीन, मतलब Cl2। वो अपनी गैस के रूप में भी हो सकती है और लिक्विड के रूप में भी हो सकती है। जनरली अपन लिक्विड के रूप में यूज़ करते हैं, गैस के रूप में यूज़ नहीं करते। तो भैया आपने Cl2 को पानी में डाल दिया, Cl2 है आपके पास घुली हुई लिक्विड के रूप में, उसको डायरेक्टली आपने पानी में डाल दिया, या हो सकता है गैस के रूप में Cl2 है, उसको आपने पानी में डाल दिया, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर क्लोरीन। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको पानी में डाला Cl2 + H2O, ठीक, पानी में डालते ही क्या होगा, जैसे ही पानी की pH अगर 5 से अधिक हुई, तो 5 से अधिक होते ही ये जो क्लोरीन थी ना, ये टूट चुकी है कि इसमें HOCl + HCl में, दोनों ही हमारे एसिड हैं। ये कौन सा, हाइपोक्लोरस एसिड, और वो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में टूट गया। अब क्या है, pH की वैल्यू बढ़ रही है, pH की वैल्यू 5 से 7 भी, 6 भी होगी, 7 भी होगी, 8 भी होगी, 9 भी होगी, जो भी हो गई, तो pH की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब देखो क्लोरीन को डाला आपने, तो पानी के अंदर देखो Cl2 भी मौजूद है और ये भी भाई ये इसमें टूट गया, लेकिन मान लीजिए आपने ये 100 ग्राम डाला था, 100 में से 80 तो pH 5 से ज़्यादा हो चुकी है ना, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है 100 का 100 कन्वर्ट हो गया, उसमें से थोड़ा बहुत रह गया, मान लो 20 ग्राम उसके अंदर रह गया, बाकी 80 ग्राम इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आपके पास जो पानी है, एक बकेट मान लो, बकेट में पानी था, तो उस पानी में कौन कौन से मौजूद हैं, आपने डाला तो Cl2 था। भैया ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि आपको नोट जो आगे याद रखने में आसानी हो जाएगी। फिर देखो
बाल्टी में पानी था, पानी में आपने Cl2 को डाल दिया, केवल Cl2 को डाला। अब चाहे आपने गैस के रूप में डाला चाहे लिक्विड, Cl2 को डालते ही वो पानी से क्रिया करके pH के हिसाब किताब से क्या हुआ, वो अपना जो Cl2 था वो कन्वर्ट हो गया HOCl और HCl में। HCl एसिड था हमारा, HOCl भी एसिड था, ठीक है। तो अब पानी में मान लीजिए हमारा कंप्लीट, तो ज़रूरी नहीं है कि जितना डाला था आपने क्लोरीन कंप्लीट का कंप्लीट ही चेंज हो गया, नहीं, उसमें से मान लो 20% हमारा रह गया, 80% हमारा चेंज हो चुका है। 100 ग्राम आपने डाला था तो 80 ग्राम तो बन चुका है HOCl और 20 ग्राम आपका Cl2 मौजूद है। क्लियर है कि नहीं? अब भैया पानी में क्या क्या मौजूद है, दो चीज़, Cl2 और HOCl। Cl2 भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर रहा है, HOCl भी ख़त्म कर रहा है, लेकिन भैया HOCl जो है ना वो ज़्यादा हार्मफुल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर Cl2 हमारा कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है, 100 को कर रहा है तो वो करेगा 700 को। क्लियर है कि नहीं? पहली चीज़ तो ये। अब क्या होता है, pH अगर और इंक्रीज होती है तो HOCl भी टूट जाता है। HOCl किस में टूट गया, जैसे pH 8 से ज़्यादा हुई तो HOCl टूट गया OCl माइनस और H प्लस में। OCl माइनस क्या है, हाइपोक्लोराइट आयन, H प्लस क्या है, हाइड्रोजन आयन, टूट गए दोनों में, क्या बना। और अगर pH 7 से कम होती है तो HOCl फिर से बन जाएगा, ये रिवर्सिबल इक्वेशन है, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है ये, रिवर्सिबल। 8 से ज़्यादा पे ये, 7 से कम पे ये, जुड़ करके ये दोनों जुड़ जाएंगे, बन जाएगा, ये टूट करके ये बन जाएगा। तो ये जो बना है ना OCl माइनस, ये भी हमारा क्या करता है, ये भी हमारा जो पानी है उसको क्या करता है, पानी के अंदर माइक्रो को ख़त्म करता है। क्या, OCl माइनस, ये भी पानी के अंदर माइक्रो को ख़त्म करता है। तो सारी चीज़ें माइक्रो, तो Cl2 भी ख़त्म कर रहा है, HOCl माइनस भी ख़त्म कर रहा है, OCl माइनस भी ख़त्म कर रहा है, तीनों चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों के अंदर जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव होती है कौन सी होती है, हमारी सेंटर वाली, कौन सी, HOCl, ये, और उसके बाद में रहती है OCl माइनस, सबके बाद में रहती है Cl2। तो OCl माइनस से भी 80% अधिक इफेक्टिव होता है हमारा HOCl, हाइपोक्लोरिक एसिड। तो हम चाहते हैं कि इसी रेंज में pH बनी रहे जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा ख़त्म हो जाए। क्लियर है कि नहीं? और ये जो अब देखो पानी में क्या क्या चीज़ मौजूद है, Cl2 था, 80% HOCl में कन्वर्ट हो गया, 20 ग्राम वो है और 80 ग्राम वो है, वो भी हमारा pH बढ़ते ही टूट चुका है, तो वो भी भाई पूरा पूरा तो कन्वर्ट हो नहीं जाएगा ना। हो सकता है मान लीजिए 60% कन्वर्ट हो गया, तो 60 नहीं, आप 50 मान लीजिए, तो 50% कन्वर्ट हो गया। तो अब 50%, 50 ग्राम तो क्या है, OCl माइनस, 30 ग्राम क्या है अपना HOCl, और 20 ग्राम क्या है हमारा Cl2, सारी फॉर्म मिल करके वही 100 ग्राम है। एग्जाम्पल चल रहा है अपना। तो पानी में Cl2 मिलाया था, जबकि मिल क्या गए, तीनों चीज़ें। पानी में मौजूद क्या है, तीनों चीज़, Cl2 भी है, HOCl भी है, OCl भी है, और तीनों ख़त्म कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार। सबसे ज़्यादा जो ख़त्म कर रहा है वो कौन कर रहा है, HOCl, वो OCl माइनस से भी 80% अधिक इफेक्टिव होता है। ये जो तीनों का जो योग था ना, तीनों जो फॉर्म थी, Cl2 डालते 3 कंपाउंड बन गए, इस तीनों को मिल कंबाइंड फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं, फ्री क्लोरीन, क्योंकि आपने Cl2 को डाला था ओनली और ये तीनों मिल गए, इसको बोलते हैं फ्री क्लोरीन। तो फ्री क्लोरीन क्या होता है भाई, Cl2 प्लस HOCl प्लस OCl माइनस, इन तीनों के योग को बोलते हैं अपन फ्री क्लोरीन। जब तक केवल pH 5 से ऊपर 6 तक ही है, केवल मान लीजिए 6 तक है तो केवल ये दो ही मिलेंगे आपको पानी में, OCl माइनस नहीं मिलेगा। 8 से ऊपर है तो तीनों मिल जाएंगे, तीनों का जो योग है वही अपना फ्री क्लोरीन कहलाएगा। नेक्स्ट बात क्या है, कंबाइंड क्लोरीन क्या होती है, तो भाई कंबाइंड क्लोरीन क्या होती है, आपने क्लोरीन को किसी और कंपाउंड साथ मिला करके पानी में डाल दिया, जैसे CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर जैसे कहते हैं अपन। तो Cl2 आपने अकेली तो नहीं डाली, CaOCl2, कैल्शियम के आपने क्लोराइड्स डाले, कैल्शियम के क्लोराइड डाल दिया आपने, मान लीजिए CaOCl का होल ट्वाइस, सोडियम का क्लोराइड NaOCl का होल, NaOCl को डाल दिया आपने। इन सबको अगर आप डाल रहे हो तो आप क्लोरीन अकेले को नहीं डाल रहे, साथ में कोई कंपाउंड को जोड़कर डाल रहे हो। आपने क्लोरीन और अमोनिया को एक साथ डाल दिया तो क्या बन गया, क्लोरामीन, क्लोरीन अमोनिया क्लोरामीन। तो क्लोरामीन्स बन चुके हैं, मोनो, डाई और नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामीन, कोई से बना हमारा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये कहलाएंगे हमारे कंबाइंड क्लोरीन। तो कंबाइंड क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन साथ में किसी और को भी आप डाल रहे हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कंबाइंड क्लोरीन। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो वो नोट इस अक्षर में लिखवा दिए। तो देखो मॉलिक्यूलर क्लोरीन क्या होती है, इसके बारे में लिख दिया हमने। क्लोरीन को पानी में डालने पर यह pH के आधार पर डिफरेंट कंपाउंड बनाती है,
जो पानी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं, HOCl बनता है और OCl माइनस। कैसे, पीएच के आधार पर, ठीक है ना। अब बात आती है अपनी फ्री क्लोरीन जो होती है, उसमें क्या क्या होता है, क्लोरीन, HOCl और OCl माइनस का जो योग है उसी को फ्री क्लोरीन बोलते हैं। बात करें कंबाइंड क्लोरीन क्या है, तो Cl2 और साथ में कोई दूसरा कंपाउंड है उसको अपन क्या बोलेंगे कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड क्लोरीन। जैसे क्लोरामीन हो गया अपना, क्लोरीन प्लस में अमोनिया। तीसरा नोट क्या है, फ्री क्लोरीन में मतलब Cl2, HOCl और OCl माइनस, इन तीनों में से सबसे इफेक्टिव कौन सी है, HOCl। वो OCl से 80% ज़्यादा इफेक्टिव, लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में 80% मोर इफेक्टिव दैन OCl माइनस। क्लियर है क्या नहीं। तो ये अपने पहला फॉर्म देखिए अभी तो हमने। दूसरी फॉर्म कौन सी होती है क्लोरीन की, वो होती है हमारी क्लोरामीन्स, ठीक है ना। तो क्लोरामीन क्या होती है, क्लोरीन प्लस अमोनिया। तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो भी अपन देखते हैं। पहले तो आप इसको उतार लो फिर अपन उसको देखते हैं। इसको उतार लो। देखो भाई, तो नेक्स्ट जो अपनी फॉर्म है वो कौन सी है अपनी क्लोरीन फॉर्म, क्लोरामीन। तो क्लोरामीन के बाद मैंने आपको बताया था अभी, क्लोरामीन क्या होता है एक्चुअल में कि क्लोरीन के साथ अगर अमोनिया जुड़ जाता है या अमोनिया के साथ क्लोरीन जुड़ जाए, कुछ भी बोलिए आप, पानी के साथ ये अपना पानी जा रहा था, पानी के अंदर क्या है, अमोनिया गैस है या अमोनिया किसी भी फॉर्म के अंदर मौजूद है हमारी। तो उस अमोनिया के साथ अगर हमने क्लोरीन को डाल दिया, मॉलिकुलर फॉर्म वाले क्लोरीन को अगर अपन ने डाल दिया, तो क्लोरीन क्या उस अमोनिया से क्रिया करके कुछ क्लोरामीन्स बनाता है, ठीक है। अब क्लोरीन फ्री तो अवेलेबल है नहीं, किसी के साथ जुड़ चुकी है, इसलिए क्लोरामीन्स को अपन क्या बोलते हैं, कंबाइंड क्लोरीन भी कहते हैं। क्लियर है क्या नहीं। तो कौन कौन से क्लोरामीन्स बनते हैं पहले तो वो देखते हैं अपन। तो क्लोरामीन जो बनते हैं ना वो भी पीएच के आधार पे बनते हैं। अगर पीएच हमारी 7.5 से ज़्यादा होती है तो क्या बनता है हमारा मोनोक्लोरामीन, मोनोक्लोरामीन NH2Cl। अगर अपनी पीएच 5 से 6.5 के बीच में तो क्या बनेगा, डाई क्लोरामीन, ठीक, NHCl2। अगर ये पीएच हमारी 4.4 से भी कम है तो कौन सा बनेगा, नाइट्रोजन ट्राई क्लोरामीन NCl3। तो देखो ये मोनो डाई ट्राई, आप सोचोगे सर इसमें तो NH2 आ रहा है तो इसको डाई बोलना चाहिए, इसमें NH आ रहा है केवल, इसको अपन मोनो बोलना चाहिए। भाई देखो मोनो जो है, मोनो डाई ट्राई किसके आधार पे, Cl के आधार पे। ये देखो Cl इसके साथ कुछ नहीं है तो मोनो, Cl2 है तो डाई, Cl3 है तो ट्राई। क्लियर है क्या नहीं। तो ये पीएच के आधार पे हमारे क्लोरामीन्स बनते हैं। और ये जो हमारे क्लोरामीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। जितनी भी फॉर्म होती है ना क्लोरीन की, सब 4 फॉर्म, एक तो मैं पढ़ा चुका, दूसरी ये है और तीसरी है हमारी कौन सी, ये रही हाइपोक्लोराइट या फिर ब्लीचिंग पाउडर, चौथी हमारी क्लोरीन डाइऑक्साइड। इन चारों फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल यही वाली फॉर्म होती है। स्टेबल का मतलब क्या है कि पानी में यहाँ डाला है ना तो 10 घंटे भी आपको ये मौजूद मिलेगी, क्लोरीन नहीं मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको मौजूद मिलेगा, उसे बोलते हैं स्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत होती है लेकिन इसका समस्या क्या है, ये इतनी इफेक्टिव होती नहीं है। फ्री क्लोरीन की तुलना में क्लोरामीन क्या 25% कम इफेक्टिव होता है। मतलब अगर वो अपना 100 को मार रहा है ना तो ये केवल 75 को ही मार पाएगा। क्लियर है कि, तो ये इसकी कमी है। तो क्लोरामीन्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है, क्लोरीन के अमोनिया से जुड़ने पर क्लोरामीन बनते हैं। क्लोरीन की इस फॉर्म को कंबाइंड क्लोरीन कहा जाता है। पीएच के आधार पर क्लोरीन निम्न होते हैं। इसके बारे में लिख दिया भाई कंप्लीट कि क्लोरामीन फ्री क्लोरीन से 25% कम इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये अधिक स्टेबल होते हैं, वे पानी मौजूद टेस्ट वाटर को भी रिमूव कर देते हैं। भाई देखो एक प्रॉपर्टी और होती है इनकी अच्छी कि अगर ये पानी के अंदर मौजूद है ना तो स्टेबल तो है ही, साथ में टेस्ट वाटर को भी रिमूव कर देते हैं। फिर भी अपन इनका यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि ये इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो क्या होती है, कम होती है। अब देखो टेस्ट अडर वाली बात से क्या याद आता है कि अगर पानी के अंदर फिनॉल मौजूद है तो फिनॉल क्या है, और आपने ऊपर से क्या कर दिया, डिसइंफेक्शन कर दिया। तो डिसइंफेक्शन के लिए आपने किसका यूज़ किया, क्लोरीन का, मतलब आपने क्लोरीनेशन कर दिया, फ्री क्लोरीन को आपने डाल दिया। तो पानी में क्या मौजूद था, फिनॉल, ऊपर से आपने क्या डाल दिया, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है ना फिनॉल से मिलके बदबू उत्पन्न होती है, अपनी स्मेल, अडर, अडर कॉज होती है पानी से। कब, जब क्लोरीन मिलेगा फिनॉल से। तो फिनॉल मौजूद था पहले से, आपने क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन डाल दिया तो क्या हुआ, उसमें से बदबू आने लगी। तो ऐसे केस में अपन कभी भी क्लोरीनेशन का यूज़ नहीं करते। अपन किसका यूज़ करेंगे, क्लोरीनेशन कौन से, सॉरी क्लोरीनेशन नहीं, अपन फ्री क्लोरीन का यूज़ नहीं करेंगे। अपन किसका यूज़ करेंगे, अपन कंबाइंड क्लोरीन मतलब क्लोरामीन्स का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि क्लोरामीन्स का तो काम ही क्या है, टेस्ट अडर को भी हटाना। वो मैंने लिख दिया है कि इसलिए पानी में फिनॉल होने पर डिसइंफेक्शन के लिए केवल क्लोरामीन का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि फ्री क्लोरीन यूज़ करने पर फिनॉल अडर उत्पन्न करता है।
फ्री क्लोरीन यूज़ कर लिया तो अडर उत्पन्न होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि फिनॉल क्लोरीन से मिल करके अडर कॉजिंग एजेंट को बनाता है। क्लियर है क्या नहीं? तो ये अपनी कौन सी फॉर्म थी? सेकंड थी क्लोरामीन। तीसरी अपन बात करते हैं हाइपोक्लोराइट या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो भैया जो अपना हाइपोक्लोराइट होता है ना, हाइपोक्लोराइट क्या होता है? CaOCl2। अगर मैं हाइपोक्लोराइट की बात करता हूँ, ये अपना CaOCl का होल ट्वाइस है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आप भी लिख लेना यहाँ पे, CaOCl का होल ट्वाइस। और ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये है ओनली CaOCl2। तो ये आप जरूर लिख लेना भैया ना। भाई ये तो क्या है? CaOCl का होल ट्वाइस है। यहाँ पर होल पर ट्वाइस ना लग के केवल CaOCl2 है। इतना सा अंतर है बस, CaOCl2। लेकिन ये तो क्या है? CaOCl का होल ट्वाइस, ये है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर, ये हाइपोक्लोराइट है। तो जो अपना कैल्शियम और सोडियम के हाइपोक्लोराइट अपन देख चुके हैं, हाइपोक्लोराइट आयन होते हैं हमारे OCl-। अब ये जो आयन जिससे भी जुड़ गए वही वाला हाइपोक्लोराइट बन गया। अगर ये कैल्शियम से जुड़ गए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बन गया। अगर ये हमारे सोडियम से जुड़ गए तो सोडियम हाइपोक्लोराइट बन गया। क्लियर है क्या नहीं? तो ये जो हमारे आयन्स होते हैं ना, हाइपोक्लोराइट आयन अपना अगर पानी मौजूद है डिसइंफेक्शन करेगा कि नहीं? अपन को पता है भाई करेगा। वो तो फ्री क्लोरीन ही तो है, वो तो डिसइंफेक्शन करेगा हमारा। तो आपने डायरेक्टली OCl- तो डाले नहीं, आपने क्या डाल दिया? CaOCl को होल ट्वाइस डाल दिया। जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो ये टूट जाएगा। टूट करके क्या है? ये OCl- आयन इसमें से अलग हो जाएगा। मान लो आपने 100 ग्राम डाला तो ये 70 ग्राम अलग हो चुका है OCl- के रूप में, और वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करेगा। ऐसे ही अगर आप CaOCl2 को डाल रहे हो, ब्लीचिंग पाउडर को डाल रहे हो, तो ये भी क्या है? OCl- अपना अलग हो जाएगा। 100 ग्राम डाला है तो आपको 40 ग्राम मिलेगा OCl-। तो वो 40 ग्राम क्या करेगा? अपने उसको ख़त्म करेगा। तो देखो ये क्या है? अनस्टेबल भी होते हैं ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हमारे। और इसकी और चीज़ें क्या है? तो मैंने लिख दिया है, कैल्शियम सोडियम हाइपोक्लोराइट व ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से पानी में हाइपोक्लोराइट आयन को उपलब्ध कराया जाता है। डाले तो आपने CaOCl का होल ट्वाइस है, लेकिन वहाँ पे किस चीज़ में टूट गया? वो OCl- में। और OCl- ही हमको चाहिए था, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करेगा। इनके रिएक्शंस देखिए आप, CaOCl को होल ट्वाइस, इसका अगर मैं मॉलिकुलर वेट देखूँ तो कितना आता है अपना? 142। इन सबको जोड़ देते हैं अपन, कैल्शियम 40 प्लस में O16 प्लस में Cl का 35 का होल ट्वाइस करोगे आप 40। ऑक्सीजन का इतना 16 होता है, उसका 35, 35 और 16 51, 51 इंटू 2 कर दो आप, होल ट्वाइस है ना 102। 102 में अपन क्या जोड़ दें? ये 40 इसका कैल्शियम को जोड़ देते हैं। 102 और 40 142 हो गया ना इसका। इसका 142 हो गया, पानी से मिलते ही किस में टूट गया? कैल्शियम में, Ca+2 प्लस 2 OCl-। तो हाइपोक्लोराइट आयन मिल गए कि नहीं मिल गए? और हाइपोक्लोराइट आयन अपने क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करेंगे। अब भैया देखो, जो हाइपोक्लोराइट आयन मिले वो कितने हैं अपने? 102। ये कितना था? 142। इसका मतलब आपने 142 तो डाला था, और आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करेगा वो कितना प्रोड्यूस हुआ उससे? 102। और डाला कितना आपने? 142। तो 142 में कितना है? 102 परसेंट में निकालता हूँ, 102/142 इंटू 100 करता हूँ, कितना आया? 72%। कुल मिलाकर के मेरा जो हाइपोक्लोराइट होता है उसमें कितना परसेंट फ्री क्लोरीन होगी अपनी? ओनली 72%। लगभग 72% आएगा। ये देख लो आप करके, 102/142। तो लगभग 72% क्लोरीन मौजूद होती है हमारी, फ्री क्लोरीन मौजूद होती है किसमें? हाइपोक्लोराइट में। तो आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछता है हाइपोक्लोराइट में कितने परसेंट फ्री क्लोरीन होती है? लगभग 72%। और ब्लीचिंग पाउडर में उसमें और भी कम होती है, उसमें 30% होती है। उसमें 2 तो आता ही नहीं है, 2 को हटा दो आप, OCl- आएगा केवल। ठीक है ना? 51/126 के करीब अपन करेंगे तो लगभग उतना आते, कितनी वैल्यू? 40% की समथिंग आएगी आपकी। तो 40%, 30 से 40% के बीच में अपनी फ्री क्लोरीन होती है किसमें? ब्लीचिंग पाउडर में। तो इसलिए अपन को थोड़ा महंगा पड़ जाता है ये वाला। ठीक है ना? फिर भी अपन इसी का यूज़ करते हैं, नॉर्मल वाटर सप्लाई के लिए अपन इसी का यूज़ करते हैं, बाकी फॉर्म्स का नहीं करते। देखो फोर्थ, तो ये मैंने लिख दिया दोनों को, हाइपोक्लोराइड्स में लगभग 72% फ्री क्लोरीन होती है, जबकि ब्लीचिंग पाउडर में लगभग 40% फ्री क्लोरीन होती है। बात आती है लास्ट फॉर्म की हमारी, क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस। अब इस गैस को प्रोड्यूस कैसे किया जाए? तो सोडियम के जो हमारे क्लोराइड्स होते हैं ना, 2NaClO2, ये इक्वेशन कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? जो मैंने वैल्यूज़ थी ना जो लिखवाई थी pH, बस वो ध्यान रखनी, कितने pH पर तो क्या चीज़ किस में टूट रही है, बस। और कुछ ध्यान नहीं रखना, रिएक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी बात करता हूँ, वो तो मैं इसलिए लिखी है ताकि आप समझ पाओ कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो सोडियम क्लोराइड में आपने क्लोरीन को डाल दिया, इन दोनों से क्रिया करके क्या बनेगा? अपनी ये गैस बन जाएगी। ये जो है ना, ये अपनी गैस है। ठीक, तो ये कंपाउंड बना 2NaCl और 2ClO2।
ये क्या है, क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस। क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस आपने प्रोड्यूस कर दी, तो ये गैस क्या है, पानी के साथ मिलकर के क्या करती है, जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करेगी। ये भैया सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कितनी, 2.5 गुना अधिक होती है फ्री क्लोरीन से। ये देखो ClO2 गैस, क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस पावरफुल डिसइंफेक्टेंट गैस होती है। यह Cl2 की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक इफेक्टिव होती है। इसे प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को सोडियम क्लोराइड से गुजारा जाता है। क्लोरीन गैस को इससे गुजारेंगे तो अपनी ये क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी अपन को। क्लियर है क्या नहीं? अब इसमें क्या, ये गैस फिर भी अपन इसका यूज़ नहीं करते, क्यों? इसके 2 रीज़न इसके पीछे। एक तो ये बहुत महंगी होती है, पहली बात। दूसरी बात कि ये अनस्टेबल होती है। जैसे ओजोन थी ना, वैसे ही सेम कहानी इसकी है। तो अनस्टेबल चीज़ों की अपन बात करेंगे नहीं। कुल मिला के अर्थ जो है ना गोल होती है, घूम फिर के अपन वहीं आ गए। पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन डालेंगे क्या, ब्लीचिंग पाउडर ही। क्लियर है क्या नहीं? तो ये होता है अपना क्लोरिनेशन। फ्री क्लोरीन को डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं जनरली अपन, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जैसे जो अपनी बड़ी बड़ी स्कीम्स होती है ना, वहाँ पर अपन किसका यूज़ करते हैं, जो फ्री क्लोरीन थी ना, मॉलिक्यूलर क्लोरीन जो थी, उसको यूज़ करते हैं लिक्विड के रूप में, ठीक है ना। उसका अपन यूज़ करते, तो घूम फिर करके अपन वहीं आ गए मॉलिक्यूलर क्लोरीन के ऊपर, और ब्लीचिंग पाउडर उसको डालते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी की सारी अपनी फॉर्म थी क्लोरीन की। क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, क्लोरामीन्स क्या होते हैं, कैसे बनेंगे, कंबाइंड फॉर्म क्या होती है, फ्री क्लोरीन क्या होती है, किस पीएच पर जो क्लोरीन है HOCl में तब्दील होगा, किस पर HOCl OCl माइनस में होगा कन्वर्ट, ठीक है, और ये किस पर होगा अपना। तो ये सारी चीज़ें, कितने परसेंट क्लोरीन फ्री क्लोरीन होता है ब्लीचिंग पाउडर में, कितने परसेंट होता है फ्री क्लोरीन हमारे हाइपोक्लोराइड्स में, ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ सकता है। तो हमारी फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन थी। अब अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन कितने प्रकार का होता है। काफ़ी सारे क्लोरीनेशन बोले जाते हैं, जैसे प्लेन क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन, हाइपोक्लोरीनेशन, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो अपन 1 बाय 1 देखेंगे। तो देखो हाइपोक्लोरीनेशन आप इसमें लिख लेना। इससे हाइपो से मुझे याद आया कि डिसइंफेक्शन के लिए जब अपन ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं ना, तो उस क्लोरीनेशन को अपन हाइपोक्लोरीनेशन बोलते हैं। चलो वो मैं उसी में लिखवा दूंगा, टाइप ऑफ क्लोरीनेशन में लिखवा दूंगा। तो टाइप ऑफ क्लोरीनेशन अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।